आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 16.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। प्रश्न है, एक पासी के दो फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है। 3 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 2 अंकित है और एक फलक पर संख्या 3 अंकित है। यदि पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। क्या पहला प्रश्न है, 2 आने की प्रायिकता, पासे के ऊपरी सतह पे 2 आने की प्रायिकता। एक दूसरा प्रश्न 1 या 3 आने की प्रायिकता और तीसरा प्रश्न है 3 नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो पहले प्रश्न में देखिए एक पासा दिया हुआ है। ठीक, इस पासे के विषय में थोड़ा सा जान लें। देखिए ये पासा एक्चुअली घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं, मीन्स 6 सतह होते हैं। जैसे देख लें, ये आपका एक है घन के शेप का, ये देखिए आपका एक घन के शेप का पासा है जिसका नाम यदि हम लें तो ए बी सी डी ई, ये आपका एफ, ये आपका जी और एच। एक घन के शेप का पासा है जिसमें देखिए 3 फलक अर्थात ए बी सी डी ये दिखाई दे रहा है, फलक ए डी एच ई ये दिखाई दे रहा है और फलक सी डी एच जी ये दिखाई दे रहा है। मीन्स पासी को हम कैसे भी देखेंगे उसके केवल 3 ही फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक पीछे उसके छुपे रहते हैं। इसी तरीके से घनाभ के शेप का जो पासा होता है ये देख लीजिए, ये आपका घनाभ के शेप का पासा। इसका यदि नामकरण करें तो ए बी सी डी, ये आपका ई हो गया, एफ, ए जी और ए एच। तो इसमें भी आपके 3 ही फलक दिखाई दे रहे हैं। देखिए ए बी सी डी ये फलक दिखाई दे रहा है, ए डी एच ई ये दिखाई दे रहा है और सी जी एच डी या डी एच जी सी ये 3 ही फलक। पासी को आप कैसे भी देखेंगे तो उसके 3 ही फलक सामने दिखाई देते हैं और 3 फलक जो होते हैं 3 सतह पीछे छुपे होते हैं। और इन सभी 6 फलकों पे जो संख्या होता है 1 से लेके 6 तक की संख्याएं जो है अंकित होती हैं। ठीक है, पासा जो होता है 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरीके के। कौन कौन से? पहला पासा जो होता है देख लीजिए आपका, जिसको हम सामान्य पासा बोलते हैं, सामान्य पासा। ठीक, ये ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत फलकों पे अंकित संख्याओं का योग जो होता है 7 के बराबर नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती जो सतह होते हैं उन पे अंकित जो संख्याएं होती है उनका योग जो है 7 के बराबर हो सकता है। जैसे आप देख लो पासा है एक, ये आपका एक पासा, ठीक है, जिसके 3 सतह जो है हमें दिखाई दे रहा है 3। जैसे इस फलक पे 2 हो, इस पे 5 हो, 3 हो, तो देखिए इसके ये निकटवर्ती आपके फलक हैं, समीपवर्ती 2 के समीप आपका 5 है, 5 के समीप आपका 3 है, 3 के समीप आपका 2 है। तो यदि हम इसका योग करें तो 2 धन 5 यदि हम करें तो ये 7 होगा, 5 धन 3 करें तो ये आपका 8 होगा, या 2 धन 3 करें तो ये आपका 5 होगा। तो इस पासे में मीन्स सामान्य पासे में जो विपरीत फलक होते हैं या सतह होते हैं उन पे अंकित संख्याओं का योग 7 के बराबर नहीं होता हो सकता है, या जो उसके समीपवर्ती सतह होते हैं उनके संख्याओं का योग हो सकता है 7 हो। ठीक है, तो ऐसे पासे को हम सामान्य पासा कहते हैं। दूसरा जो पासा होता है आपका, इसको मानक पासा बोलते हैं, मानक पासा।
इसमें क्या होता है, इस पासे में विपरीत फलकों पे अंकित जो संख्याएं होती हैं उनका योग सदैव 7 होता है, सदैव 7 होता है। ठीक है, जैसे आप देख लें, एक मेरे पास ये मानक पासा है, ये जैसे देख लीजिए, ये आपका है पासा, देख लीजिए, इस पे ये आपका एक तल है जिसपे देखिए संख्या 1 इस पे बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये आपका इस पे देखिए, इस फलक पे 2 है, इस पे 6 है, इस पे 5 है, इस पे 4 है, इस पर आपका 3 है। तो यह जो पासा है आपका मानक पासा है, क्योंकि देख लीजिए, जैसे ये देखिए, ये तल पे 6 बिंदुवत इस पे अंक दर्शाए गए हैं। इसका जस्ट अपोजिट आप देखेंगे तो इसके अपोजिट आपका इधर होगा, तो इसको देखिए, ये आपका 1 है, तो 1 और ये इधर आपका 6, इसको जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा। इसी तरीके से देखिए 5 है, इस फलक पे 5 बिंदुवत दर्शाए गए हैं पॉइंट, और जस्ट इसके अपोजिट इधर आएंगे तो ये देखिए आपका 2, तो 5 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 7। तो ये आपका मानक पासा है। मानक पासे में विपरीत फलकों पे अंकित संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। ठीक है, जैसे यदि किसी मानक पासे में एक फलक पे 7 है, तो एक फलक पे एक फलक पे 2 ले लेते हैं, 2 है, तो 2 के विपरीत जो संख्या होगा, विपरीत संख्या, ये कैसे आएगा, क्योंकि मानक पासे में विपरीत फलकों पे संख्याओं का योग 7 होता है। तो यदि 7 में से इस 2 को हम घटा दें तो 7 - 2 करेंगे तो 5, अर्थात जो है सतह पे, किसी सतह पे यदि संख्या 2 है, मानक पासा है, तो उसके जस्ट विपरीत वाले फलक पे संख्या जो होगी 5 होगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि किसी फलक पे 3 है, मानक पासे पे 3 है, तो 3 का अपोजिट है, उसके विपरीत फलक पे जो संख्या होगी आपका 4 होगा। 4 - 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपके पासे हो गए कि एक सामान्य पासा और ये मानक पासा। ठीक, अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या है कि एक पासा है, ठीक, जिसके 2 सतहों पे, 2 फलकों पे एक संख्या है, 1 1 2 फलकों पे लिखा गया है। 3 फलकों पे देखिए, 3 फलकों पे संख्या जो है 2 लिखा गया, मतलब 3 फलकों पे 2 2 2 अंकित किया गया है। और एक फलक पे संख्या 3, मतलब केवल एक ही फलक पे आपका 3 अंकित है, तो 2 ये आपका हो गया, 3 ये हो गया, 3 2 5 और 1 6, तो 6 फलक हो गए। 6 फलकों पे ये संख्या हमारी 1 2 और 3 रिपीट करके अंकित की गई हैं। तो हल लिखा, पासे के एक उछाल का प्रति 10 समष्टि यस इक्वल टू आपका होगा, पासे पे क्या क्या है, 2 फलकों पे आपका 1 1, 2 फलकों पे देखिए, 2 फलकों पे 1 1, तो ये आपका 1 एक फलक पे, दूसरे पे 1। ठीक, ऐसे ही 3 फलकों पे आपका 2 2, तो ये आपका हो गया 2 2 2, और एक फलक पे 3, तो ये आपका हो गया 3। ये देखिए, तो ये इस पासे को ऐसा पासा है जिस पे इस तरह की संख्याएं अंकित हैं, इसको एक बार उछालेंगे तो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 2 2 2 और 3 बनेगा। तो यहाँ से लिख लें इसका प्रतिदर्श बिंदु, इसलिए एनएस आपका हो जाएगा कितने, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो एनएस आपका 6 हो गया। चलिए, पासे पर अब 1 2 3 संख्या ही हैं, मतलब पासे को कैसे भी उछालेंगे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इन तीनों संख्याओं का प्रतिदर्श बिंदु लिख लें। तो चलें, पासे पर एक संख्या 1 आने, पासे पर संख्या 1 आने की घटना ये आपका हो जाएगा क्या, 1 आएगा, तो 2 पासे पे 1 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 1। यहाँ से इसका प्रतिदर्श बिंदु लिखना, तो इसलिए आपका हो जाएगा n1। ठीक, 1 आना 1 घटना, 1 आना 1 घटना, तो n1 इसका प्रतिदर्श बिंदु हो जाएगा, तो 1 1 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, पासे पे
पासे को यदि उछालते हैं तो ऊपर संख्या 1 आएगी, तो इसमें 2 फलकों पे 1 1 है, तो इसका जो प्रतिदर्श बिंदु होगा आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 लिखें, पासे पर 2 आने की घटना, ये आपका हो जाएगा कितना, 3 फलकों पे 2 2 लिखा गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 2। तो यहाँ से इसका प्रतिदर्श बिंदु लिखा है, इसलिए आपका हो जाएगा n2 इक्वल टू 1 2 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसी तरीके से एक पासे के एक फलक पे ये संख्या 1 3 लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा पासे पर संख्या 3 आने की घटना इक्वल टू आपका, इसमें 3 एक ही है, तो इसका यहाँ से प्रतिदर्श बिंदु लिखना, तो ये आपका हो जाएगा n3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे चलिए पासे पे n1 आपका यहाँ लिख लेते हैं, n1 इक्वल टू आपका 2, n2 आपका 3, n2 आपका 3 और n3 1 है। ठीक है, चलिए अब पहले प्रश्न पे चला। पहला प्रश्न क्या कह रहा देख लीजिए कि ऊपरी फलक पे 2 आएगी, इसकी प्रायिकता। तो पहला प्रश्न का आंसर देखा, लिखा P2 इक्वल टू, ये देख लीजिए P2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो ये होगा आपका n2 बाई ns। ठीक है, पासे पे 2 आएगी संख्या, तो इसकी प्रायिकता आपका n2 बाई ns, n2 का मान 3 है, ns का मान आपका 6 है, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दें, तो ये आपका हो जाएगा n2 मीन्स 3 बाई ns मीन्स 6, तो इसको कट करना, तो ये 3 गुना 6 आप अर्थात आपका 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पासे पे संख्या यदि 2 आती है तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगा। दूसरे प्रश्न पे चला, बी पे, ये देखिए क्या लिखा है, पासे पर 1 या 3 आएंगे, उसकी क्या प्रायिकता होगा, तो ये आपका हो जाएगा P1 या 3 करें, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 या मीन्स यूनियन, तो 1 यूनियन आपका ये 3 हो जाएगा, और इसको एक्सप्लेन करें तो ये आपका हो जाएगा P1 प्लस P3 माइनस P1 इंटरसेक्शन 3, और 1 इंटरसेक्शन 3 इसको देख लीजिए, चूँकि ये पासा है, तो यदि पासे को उछालते हैं तो संख्या 1 ऊपर आता है, तो 3 उसमें आएगा नहीं, यदि 3 आता तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 जो हैं ये परस्पर अपवर्जी क्रियाएं हैं, और परस्पर अपवर्जी क्रियाओं की कंडीशन क्या होता है, इंटरसेक्शन रीजन अपवर्जी क्रियाओं का या अपवर्जी घटनाओं का इंटरसेक्शन रीजन 0 होता है। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं कि 1 और 3 जो है परस्पर अपवर्जी क्रियाएं हैं या घटनाएं हैं, इसलिए आपका इसलिए 1 इंटरसेक्शन 3 जो होगा ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चला ये आपका 0 हो गया, तो ये हो गया आपका P1 प्लस P3 और ये 0, तो 0 छोड़ दें, तो अब ये देखिए P1 का मतलब हो गया आपका n1 बाई ns, और प्लस P3 मीन्स ये आपका हो गया n3 बाई ns। n1 का भी वैल्यू ज्ञात है, ns का, n3 का, ns का मान रखना है, तो n1 देखिए यहाँ 2, तो 2 बाई ns मीन्स 6 प्लस n1, ये देखिए n1 आपका n3 है, n3 आपका 1 है, तो ये हो गया आपका 1 बाई ns मीन्स 6। इसको हल करें तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाई 6 अर्थात ये हो जाएगा 3 बाई 6 अर्थात 1/2, अर्थात ये पासे पे संख्या 1 या 3 आती हैं तो उसकी प्रायिकता आपका 1/2 होगा। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न को देखा, तीसरे
तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पासे पर 3 नहीं आने की प्रायिकता, तो ये आपका सी हो गया। P3 नहीं, तो 3 नहीं को कैसे लिखते हैं, अर्थात P3 डैश, और P3 डैश को किसी घटना के घटनिक प्रायिकता और किसी घटना के नौ घटनिक प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो वहाँ से यदि हम इसको लिखें, घटना संख्या 3 न आवे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस संख्या 3 आवे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस P3। ठीक है, ये फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, P3 प्लस P3 डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इसको निकाले, इसको पक्षांतर करें तो वो वैल्यू हम इधर लिख लिए। ठीक है, अब ये देखिए P3 का वैल्यू हमें ज्ञात है, यहाँ देखिए नहीं, इसको हम लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस P3 का मतलब हो गया N3 बाई NS। ठीक है, अब N3 का वैल्यू हमें ज्ञात है, NS का वैल्यू ज्ञात है, ये दोनों वैल्यू हम रख लें, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस N3 का मतलब 1 है और NS का मतलब 6 है। इसको हल करें तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 1 बाई 6। इसको हल करें तो ये आपका हो जाएगा 5 बाई 6 माइनस 1 5 और बाई 6। तो ये देखिए, यदि पासे पे संख्या 3 नहीं आती है तो इसकी जो प्रायिकता होगा आपका 5/6।